मूर्जनाणम् उत्साहादिजिणवराणम् रमियूर्या वर्धमान जिनेनाहम् धम्मदंसनवेणाणम् ऊचामि पायेवागरणम् ऊचामि पायेवागरणम्। हम सभी लोग पिछले कुछ दिनों से प्राकृत व्याकरण शुद्ध एवं शब्दानुशासन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम सभी ने लगभग 42 सूत्रों का अध्ययन कर लिया है। 43 नंबर का सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है, लुप्त या रा वा श साम शाम दीर्घ। सूत्र का अर्थ केवल इतना सा है कि यदि शा सा यानी तीनों सा के पहले या रावा इन अंतस्थ वर्णों में से कोई भी वर्ण हो तो उनका लोप तो होता ही है, साथ साथ उससे पहले वाला जो स्वर है वो दीर्घ हो जाता है। यानी जहां सा है उसके पहले यदि या रावा है तो सा के बाद या है, मतलब पहले सा है उसके बाद या रा लावा या रा ला, इनमें से तीनों में से कोई भी वर्ण हो तो उससे पहले वाला जो शब्द है उसका स्वर दीर्घ हो जाता है। यानी जैसे शा के बाद या है, यानी सा से पहले वाला यानी वा का दीर्घ हो जाएगा, इसलिए लास्ट में आवा हुआ है। ठीक है, उदाहरण दिया अपन ने आवश्यकम, आवश्यकम। ठीक है, आवश्यक शब्द का बनाया है प्राकृत। आवश्यकम ये संस्कृत शब्द है, इसकी प्राकृत बनेगी आवास है। अब किस किस सूत्रों का प्रयोग करके बनेगी ये यहाँ हम देखते हैं। सबसे पहले ये माँ है, इसका अनुस्वार करने के लिए विभक्ति हटाएंगे तो 3 बाय 25 जिसे नपुंसक लिंग की सी प्रत्यय की माँ प्राप्त होगा, और 1 बाय 23 यानी अनुस्वारा से हम माँ का अनुस्वार कर देंगे, ये अनुस्वार हो गया। इसके पश्चात इस का लोप करेंगे तो 1 बाय 177 नंबर का सूत्र कागा चाजा ताजा पायवाम प्राय लोप, उस सूत्र से का लोप कर दिया। का लोप किया तो यहाँ आ बचेगा, उस आ का या हो जाता है अवर्णे यश्रुति सूत्र से 1 बाय 180 नंबर के सूत्र से या हो गया। अब यहाँ 2 या हो गए, लेकिन अपन को इससे मतलब नहीं है, अपन को संयुक्त व्यंजन वाला जो या है उससे मतलब है, क्योंकि यहाँ जो कह रहे हैं लुप्त या रावा, क्या लुप्त होगा या रावा, ये तीनों अंतस्थ वर्णों का लुप्त होगा कब, जब उसके पहले शाम हो और उस शाम से पहले वाला अक्षर का स्वर दीर्घ हो जाएगा, इतना सूत्र का काम है। तो इस वाले या का लोप, इस वाले या से अपने को मतलब है ये शा और या से। यहाँ ये कह रहे हैं इस वाले या को लोप करेंगे तो किस सूत्र से, अधोमनयाम सूत्र से 2 बाय 78 नंबर के सूत्र से या का लोप किया, तो यहाँ जो या में आ बचा वो शा में जुड़ गया, अर्थात शाप पूरा हो गया, अर्थात ये तालव्य शाप पूर्ण हो गया। इस तालव्य शाप को हमने दंती साफ किया, शशो शाह 1 बाय 260 नंबर के सूत्र से इस शाह के स्थान पर सा कर दिया। अब यहाँ ये 43 नंबर का सूत्र लगाया, इस सूत्र से क्या हुआ, क्या कह रहा है वो, या से पहले यदि शाह हो तो उनके पहले वाला व्यंजन का स्वर दीर्घ हो जाता है, अर्थात इस सा था, इस सा से पहले वाला व्यंजन वाह है उसका स्वर दीर्घ हो जाएगा, तो इस आ का दीर्घ आ कर दिया वा का, है ना, वा में जो आ है उसका आ दीर्घ कर दिया आवाशयम। इस तरह से आवश्यकम से आवासयम सिद्ध हो जाता है। ठीक है, आगे अगला उदाहरण लिखा विश्राम्यति। एक एक सबके उदाहरण अपन देखेंगे, जैसे ये शा के साथ में या आया है, अब इस शा के साथ में रा, फिर शा के साथ में वा। ठीक है, एक शा के साथ पहले तीनों व्यंजन, फिर इस वाले मूर्धन्य शा के साथ में तीनों व्यंजन, इस तरह से अलग अलग उदाहरण देखेंगे। ये विश्राम्यति, विश्राम्यति अर्थात यहाँ पर जो शा में रा लगा हुआ है विश्रा, है ना, ये तालब में सा में रा लगा हुआ है, इस शब्द को मतलब इसके पहले क्या है, ये शा और रा दोनों हो गए ना, शा और रा दोनों में शा के बाद में रा, क्या गया अर्थात विश्राम्यति, इसकी प्राकृत बनेगी 20 मही, और जो अंत में टी लगा हुआ है इससे हमें समझ में आ रहा है कि वर्तमान काल का प्रत्यय लगा हुआ, प्रथम पुरुष का एक वचन का प्रत्यय लगा हुआ है, तो उसको प्राकृत में चेंज करने के लिए सूत्र है त्यादी नामाद त्रयश्चाद्य से चेचौ, 3 बाय 139 नंबर का सूत्र है, जिससे टी प्रत्यय के स्थान पर ई आदेश हो जाता है। यहाँ इस शब्द को अपन ने तोड़कर लिखा विश्राम धन
ये प्रत्यय लगा दिए, वर्तमान काल का प्रथम पुरुष का एक वचन प्रत्यय। विश्राम में धन, यहाँ पर आया ई, और विश्राम में वैसे अधोमनयाम से या को लोप कर दिया, तो ये माँ पूरा हो गया। विश्रा को अपन श्रा को खोल के लिखेंगे, शा और रा, तो रा उसमें से लोप किया, सर्वत्र लवराम बंदरे सूत्र से रा का लोप किया, यहाँ बचा शा, तालव्य शा अकेला बचेगा, अर्थात यहाँ पर ये दीर्घ बचेगा। लेकिन यहाँ हमें मालूम है, इसलिए ह्रस्व किया था, क्योंकि ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है ना। तो संयुक्त व्यंजन में से पहले यदि मतलब इसमें क्या विश्रा बचा, दीर्घ सा बचा। अब हमने जो चौथे नंबर का सूत्र पूर्व में पढ़ चुके हैं, दीर्घ ह्रस्व मिथो वृत्तौ, अर्थात कहीं दीर्घ कहीं ह्रस्व हो जाता है, तो यहाँ दीर्घ का ह्रस्व कर दिया है। इस सूत्र से एक बार 4 नंबर से दीर्घ आकर ह्रस्व आ कर दिया, और इस सा का ससुषा से सा कर दिया, और यहाँ भी ऐसे लिखा, ये बचा विस्मय, ये सबको जोड़ दिया विस्मय। अभी लेकिन हमें बी का ई दीर्घ चाहिए, ये किस सूत्र से किया, तो एक बार 43 नंबर का जो सूत्र किया, क्योंकि श्रा से पहले वाले व्यंजन का स्वर दीर्घ होगा, यानी श्रा से पहले वाला व्यंजन क्या है, वाह, उस वाह में जो ई है वो दीर्घ इस 43 नंबर के सूत्र से हो जाएगी। तो इस तरह से 20 मई शब्द इससे सिद्ध हो जाता है। यहाँ इससे पहले वाले इस वाले उदाहरण में अपन ने आ को दीर्घ किया था, यहाँ ई स्वर को दीर्घ किया है, ऐसे एक एक उदाहरण अलग अलग स्वर के यहाँ कहे हैं। अगला उदाहरण हम देखते हैं। अब शा के साथ में अगला व्यंजन यानी रा या आगे कोई दूसरा व्यंजन देखते हैं, उसका उदाहरण देखते हैं। संस्पर्श, संस्पर्श, इसकी प्राकृत बनेगी समहासु, समहासु। अभी अपना ये वाला तालव्य सा चल रहा है, इस तालव्य सा के साथ में यहाँ पा जुड़ा हुआ है, लेकिन इस तालव्य सा से मतलब है अभी हमारा, इस तालव्य सा के साथ में रा है, ये वाला शा और पा नहीं देखना आप, इस सूत्र के उदाहरण के लिए इस तालव्य सा से मतलब है, तो यहाँ शा के साथ में रा जुड़ा हुआ है, नहीं शा के साथ में ये वाला रा जुड़ा हुआ, इसको इसलिए इस सूत्र में प्रयोग किया गया। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो विसर्ग हटाया है, तो विसर्ग के लिए अकारांत पुल्लिंग का जो सी प्रत्यय है उसकी अपन विभक्ति जोड़े, तो 3 बाय 2 अतः शेडो सूत्र से ओ कर सकते हैं। और एक और नया सूत्र जो हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं 37 नंबर का, अतोडो विसर्ग से, यानी विसर्ग का ओ हो जाता है। तो हम याद रखेंगे, इन दोनों सूत्रों को प्रयोग कर सकते हैं विसर्ग के ओ करने के लिए। परंतु यदि शब्द आपको समझ में आना है कि ये पुल्लिंग का ही शब्द है, तब तो आप 3 बाय 2 अतः शेडो सूत्र लगाएं कि ये प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप बना दे। लेकिन यदि आपको शब्द समझ नहीं आ रहा है कि इसका लिंग कौन सा है और विसर्ग लगा हुआ है, तो फिर अतः शेडो अतोडो विसर्ग से 1 बाय 37 नंबर सूत्र का प्रयोग कीजिए। यहाँ हम वही 1 बाय 37 नंबर का प्रयोग करें, विसर्ग के स्थान पर उ, ये बना संस्पर्श, संस्पर्श, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या करना होगा,
सबसे पहले इस रेफ का लोप करना होगा। रेफ लोप करने के लिए आपको सबको पता है 2/79 नंबर सर्वत्र लवराम बनने से रेफ का लोप होता है। यहाँ बचा संस पशु। और इसको हम तालव्य सा को दंत सा बना लें। टू 1/260 इससे तालव्य सा का हो जाएगा दंत सा। दोनों जगह कर लेंगे अपन दंत सा को संस पशु। इस पे जो है इस पे संयुक्त व्यंजन आया, इस पूरे इस के स्थान पर फा आदेश हो जाता है। 2/53 नंबर का सूत्र है। इस पे इस प्रयोग फा, इससे इसके स्थान पर फा आदेश हो गया। तो ये बचा सम पशु। और ये फा जो है ये किससे पहले हुआ है? इस वाले जो अपना तालव्य सा और रेफ चल रही थी इसके स्थान से पहले वाला जो शब्द है उसका स्वर दीर्घ होना चाहिए इस 43 नंबर के सूत्र से। 1/43 नंबर के सूत्र से जो फा में आ है उस आ को दीर्घ आ कर देंगे। तो ये बन गया समहासु। समहासु ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं हम। इस तालव्य सा के साथ में ही वाह, या के साथ हो गया रा के साथ हो गया वा के साथ अश्वाह। इसकी प्राकृत बनती है आशु। यहाँ देखिए समझ में आ रहा है ये पुल्लिंग का शब्द है। अश्व जो है पुल्लिंग शब्द है, यानी 3/2 सूत्र लगाएंगे यानी पुल्लिंग का सीकृत है। तो यहाँ ओ प्राप्त होगा। यहाँ बना अश्व। ये शा के साथ में वहां है और उससे पहले वाले आ का दीर्घ आ होना चाहिए। इससे शशोशाह 1/260 नंबर का सूत्र है शशोशाह। ये इसलिए नहीं लिख रहे हैं अभी हम नंबर अकेले डाल रहे हैं क्योंकि पूर्व में कई बार ये रिपीट हो चुके हैं और लिखे जा चुके हैं। तो जो सूत्र नए आते हैं उन सूत्रों को यहाँ हमने बोर्ड पे पुनः लिख दिया है। जो सूत्र पुराने उपयोग में आ रहे हैं उनका सिर्फ नंबर डाल दिया है। आप उस नंबर से पुस्तक से देख के लिख सकते हैं। यहाँ शा के साथ में वाह है, यानी इस सूत्र के अनुसार शा के साथ में वाह को उससे पहले वाले स्वर का मतलब जो शब्द है उसका स्वर दीर्घ होना चाहिए। तो इस आ का दीर्घ आ हो जाएगा 1/43 नंबर सूत्र से। और यहाँ हो गया क्या बचा आश्वो। फिर वा का लोप किया किस सूत्र से? सर्वत्र लवराम वंद्रे 2/79 सूत्र से वा का लोप किया। अब आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि कागा चाजा तादा पायावान प्रायोलोप उस सूत्र से भी तो यहाँ वाका लोप किया जा सकता है। हाँ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन के स्थान पर वो जो सूत्र है कागा वाला 1/177 नंबर का सूत्र, उस सूत्र में संयुक्त व्यंजन ना हो तब उसमें लोप किया करना है। परंतु यहाँ वह संयुक्त के साथ में है इसलिए सर्वत्र लवराम मंत्र से वा का लोप किया। तो जो ओ बचा इसमें वा में जो ओ है वो शा में जुड़ जाएगा। तो ये बचा हो गया आशो। और शशो शाह इसी सूत्र से शा का क्या कर दिया अपन ने ताला बिसा का दंत शाह आशो ये रूप सिद्ध हुआ। अगला उदाहरण देखेंगे। इस शा के साथ तालव्य शा के साथ में ही अगला दूसरा तालव्य शा है, यानी दो शा एक साथ हो तब भी ये सूत्र का प्रयोग होगा।
उदाहरण है दुशासन। दुशासन, इसकी प्राकृत बनेगी दुशासनो। दुशासनो, ठीक है। दुशासन ये किसी का नाम है, यानी मालूम है ये पुल्लिंग है। अर्थात यहाँ पर विसर्ग का वो बनाने के लिए 1/37 नंबर 3/2 नंबर के सूत्र का प्रयोग करेंगे, अतोडो विसर्ग से, जिससे विसर्ग का विसर्ग का वो नहीं, पुल्लिंग की सी विभक्ति प्रत्यय लगेगा। पुल्लिंग सी प्रत्यय से ओ की प्राप्ति। यहाँ बना दुशासनो। नोणः सूत्र से 1/228 नंबर के सूत्र से ना का णा आदेश है। दुशासनो। शशुर सूत्र से इस तालव्य सा को दंत सा बना देंगे, दोनों सा। ये जो तालव्य सा दो हैं, ये हमारे संयुक्त अक्षर हैं। 43 नंबर के सूत्र से इससे पहले वाला जो शब्द है उसका स्वर दीर्घ होना चाहिए, यानी 1/43 से ऊ को दीर्घ ऊ हो जाएगा। और 2/77 नंबर के सूत्र से ये वाला दंत सा का लोप किया जाएगा, तो ये बन गया दुशासनु। दुशासनु। इस तरह से तालव्य श के साथ जितने उदाहरण थे वो सारे हमारे कंप्लीट हुए। कुछ उदाहरण जो रिपीट हो रहे हैं, मतलब एक के कई उदाहरण है, तो वो आप लोग अभ्यास में देख लीजिएगा। उन शब्दों को बनाने का अभ्यास कीजिएगा, जो नहीं आए वो हम आपको बता दें। और अगला शाह आता है मूर्धन्य शाह। इस मूर्धन्य शाह के साथ में अब देखेंगे या के साथ संयुक्त व्यंजन, और उसमें उससे पहले वाले को दीर्घ किया जाएगा 43 नंबर के सूत्र से। उदाहरण है शिष्य। शिष्य, यानी ये मूर्धन्य ष के साथ में या लगा हुआ है। अर्थात यहाँ शिष्य शब्द भी हमें समझ आ रहा है कि ये पुल्लिंग का है, यानी 3/2 से ही हम विसर्ग करेंगे, ठीक है, विसर्ग का ओ करेंगे। तो शिष्यो। इस सशुर शाह सूत्र से यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस सा को दंत सा बना लेंगे, और अभी बीच वाले सा को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। अब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे 1/43 नंबर का सूत्र का, कि शाह और या से पहले जो शब्द है उसका स्वर दीर्घ हो जाएगा, यानी यहाँ इस 1/43 के से सूत्र से ई का दीर्घ ई हो जाएगी, ये बन जाएगा शिशु। फिर अधोमत शिष्य, इसकी प्राकृत नहीं लिखी यहाँ पर, कि प्राकृत बनेगी सीसु। अधोमनयाम सूत्र से इस या का लोप कर देंगे, 2/80 नंबर के सूत्र 78 नंबर के सूत्र से या का लोप किया, तो यहाँ बचा सी, और ये तालव्य सा में ओ जुड़ जाएगा, और इस मूर्धन्य सा में, सॉरी, और इस मूर्धन्य सा को भी इस सशुर सा सूत्र से 1/260 नंबर के सूत्र से सीसु दंत सा बना देंगे, ये सिद्ध हुआ सीसु।
अगला उदाहरण है, इस तालव्य शा के साथ में रा का, मूर्धन्य शा के साथ, सॉरी, तालव्य शा के तो पूरे उदाहरण हो गए, मूर्धन्य शा के साथ में रा का। कर्षकः, इसकी प्राकृत बनेगी पासवो। कर्षक यानी किसान, ये भी पुल्लिंग का है शब्द, तो इसके लिए 3 y 2 का प्रयोग करेंगे और पुल्लिंग का सी प्रत्यय ओ। उसके बाद जो कागा चाजा तादा पायागाम प्राय लोप, ये सूत्र है, इस सूत्र से ये वाले काका लोप करेंगे। प्रारंभ वाले काका इस सूत्र से लोप नहीं होता है, उसके बाद जो का आएगा उसका लोप होगा, यानी ये अंतिम वाले काका लोप होगा। काका लोप किया तो यहाँ आ शेष बचा, ये बन गया करशवो। रेफ और शाह, इसके स्थान के पहले जो का है इसका स्वर दीर्घ इस 43 नंबर के सूत्र से किया जाएगा, तो ह्रस्व आ के स्थान पर दीर्घ आ हो गया, 43 नंबर के सूत्र से ये बड़ा का हो गया, और कार शव। रेफ को लोप करने के लिए सर्वत्र लवरामंद्र सूत्र 279 से रेफ लोप की, और सशोर सहा सूत्र से इस मूर्धन्य सा के स्थान पर दंत सा हो जाएगा, ये बन गया काशवो। अगला उदाहरण देखते हैं, विश्वाणः। विश्वाणः, ये मूर्धन्य सा के साथ में वा का उदाहरण, की प्राकृत बनेगी विषाणु। विषाणु, अब ये शब्द हमें समझ नहीं आ रहा कि ये पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का, है ना, तो इसलिए विसर्ग जब हटाना है हमें, तो विसर्ग के लिए कौन सा सूत्र लगेगा, अब लगेगा अतोडो विसर्ग से, यानी इस विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, 1/37 नंबर का सूत्र, तो विसर्ग का ओ किया, ये बना विश्वाणः। वाणो, ईशा और वाण संयुक्त व्यंजन है, उससे पहले वाले का स्वर दीर्घ करने के लिए 1/43 नंबर का सूत्र प्रयोग किया, और इससे ह्रस्व ई को दीर्घ ई कर दिया, विश्वाणु। वा का लोप करने के लिए यही सर्वत्र लवरामंद्रे सूत्र का प्रयोग किया और वा का लोप कर दिया, यहाँ बचेगा आ, वो आ शा में जुड़ जाएगा, वि शाणु, और ससुर शाह सूत्र से इस सा को दंत सा बना देंगे, ये विषाणु रूप सिद्ध हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं, शा के साथ में शान, ये मूर्धन्य शा है, उसके साथ में ही एक और शा है, उदाहरण है निश्चितता। निश्चितता, यहाँ इस शा के साथ में शा है, मतलब मूर्धन्य शा 2 बार है, और इसकी प्राकृत बनेगी निश्चितो। निश्चितो, 1/37 नंबर का सूत्र लगाया जिससे विसर्ग को किया, और का और ता ये भी संयुक्त व्यंजन है, तो का लोप करेंगे 2/77 नंबर के सूत्र से,
और उससे का लोप किया तो जो शेष बचता है वो द्वित्व हो जाता है, यानी ता द्वित्व होगा। सबसे पहले लोप किया और फिर द्वित्व होने के लिए सूत्र लगता है 2/89 अनादौ शेषा देशयोर द्वितीयम। उस सूत्र से इस टाका द्वित्व कर दिया। निश्चित तो ठीक है, का भी लोप कर दिया और ता को भी द्वित्व कर दिया। अब यहाँ जो शाह और शाह है, इससे पहले इस नी का ई दीर्घ हो जाएगा इस 43 नंबर के सूत्र से। नी तो फिर इस जो संयुक्त व्यंजन में से हमें इस मूर्धन्य एक सा का लोप करना होगा। ये 2/77 नंबर के सूत्र से मूर्धन्य शा का लोप किया और एक सा यहाँ शेष बचेगा, तो निशितु शशो शाह से इस सा का दंत सा कर दिया। निसत्तो रूप सिद्ध हुआ। अब अंतिम सा बचता है दंतिशा। उसके साथ में भी इन सभी व्यंजनों को हम एक बार देख लेते हैं। और वैसे तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस सूत्र का प्रयोग करना है, फिर भी और एक दो उदाहरण देख करके अपन दंतिशा के उदाहरण देखते हैं। उसराह दंतिशा में रा लगा हुआ है, इसकी प्राकृत बनेगी ऊषो। यही सूत्र लगाएंगे एक बार 37 नंबर का विसर्ग का ओ किया तो उश्रो। सर्वत्र लव राम बंदरे से इस सा का लोप रा का लोप करेंगे। उससे पहले इस सा में रा है, उससे पहले जो स्वर है उसको दीर्घ किया 1/43 नंबर के सूत्र से, तो ऊ का दीर्घ ऊ हो जाएगा। और सर्वत्र लव राम बंदरे सूत्र से क्या हो जाएगा, 2/79 से रेप का लोप किया। ये हो गया ऊषु। यहाँ तीन ही सूत्र प्रयोग में आए। इस तरह से एक उदाहरण और देखते हैं जिसमें दंत सा दो बार आया है। निस्सहम। निस्सह प्राकृत बनेगी निसहु। ये सा दो बार। यही 1/37 नंबर के सूत्र से बनाया तो हा का वो हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर वो हो जाएगा। 1/43 नंबर का प्रयोग किया तो ये सा डबल सा यानी संयुक्त व्यंजन से पहले वाली इसका ई का दीर्घ ई हो जाएगा। और 2/77 नंबर के सूत्र से इस दंत सा का लोप किया, जो संयुक्त वाला है आधा है, तो नी सहु। शेष उदाहरण इसमें जितने भी बचे हैं, अभी बहुत सारे बचे हैं, लगभग इसमें 27 उदाहरण थे। उनमें से अपन ने 10-12 ही किए। तो शेष उदाहरण जितने भी बचे हैं वो आपको अभ्यास में करना है। जो भी उदाहरण ना आए वो आप एक बार पुनः हमसे समझ सकते हैं, है ना। अगला सूत्र देखते हैं अपन।
सूत्र नंबर 44। अथः समृद्ध्यादौ वा। ये सूत्र है। ये सूत्र क्या कह रहा है कि समृद्धि आदि शब्दों में विकल्प से अतः मतलब ह्रस्व आ, उसका आधा हुआ नहीं दीर्घ आ हो जाता है। जो समृद्धि आदि शब्द हैं उनमें विकल्प से आ का दीर्घ आ हो जाता है। लेकिन कहाँ के व्यंजन का होगा? तो सबसे पहले अपन कल की कक्षा में या परसों की कक्षा में पढ़ा था एक आधे नाम का सूत्र। मतलब अब जो भी विधान चलेगा वो आदि व्यंजन के लिए होगा, आदि अक्षर के लिए होगा। आदि मतलब पहले वाले अक्षर के लिए होगा, अर्थात पहले वाले अक्षर में वो दीर्घ स्वर हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, सबसे पहले समृद्धि शब्द है, समृद्धि, इसकी प्राकट बनेगी सामिद्धि। यदि इस सूत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो समिद्धि भी बन सकता है। लेकिन इस शब्द विशेष के लिए ही ये सूत्र दिया है, समृद्धि आदि उसमें दिया है समृद्धि आदि शब्द, यानी ये सूत्र लगाना चाहिए। तो ये विसर्ग लगा हुआ है और ये इकारांत शब्द है। इकारांत क्या है? जब विभक्ति लगी है अर्थात उसको दीर्घ करने के लिए सूत्र आता है 3 व 19 नंबर का अकलिबे सौ। इकारांत शब्दों में तो वो स्वर दीर्घ हो जाता है, ई का दीर्घ ई, ये बना समृद्धि। माँ में जो री लगी हुई है, इस री को हटाने के लिए सूत्र लगाएंगे। री का अपन को चाहिए ई, अर्थात एक माए 128 नंबर का सूत्र है इत कृपादौ। इत कृपादौ, री का ई हो जाता है इस सूत्र से। री का ई, री मतलब जो माँ में नीचे लगी हुई है, इसका ई हो जाएगा तो ये बना समिद्धि। अब देखिए यहाँ तक अपन ने 44 नंबर के सूत्र का प्रयोग नहीं किया है, अर्थात इस सूत्र का प्रयोग नहीं किया है तब तक ये रूप तो हमारा सिद्ध हो। फिर आगे एक दूसरा रूप जो बना था, यानी ये भी बन सकता है। फिर यदि 44 नंबर के सूत्र का प्रयोग करें तो ये सूत्र क्या कह रहा है कि अतः मतलब आ का दीर्घ आ हो जाता है। कौन से व्यंजन में? सबसे पहले वाले में। तो सबसे पहले वाला सा है, उसका सा का आ दीर्घ हो जाएगा। तो एक बार 44 नंबर के सूत्र से आ का ह्रस्व आ का दीर्घ आ हो जाएगा, तो बना सामिद्धि। ये रूप सिद्ध हुआ। इसी तरह से अगला उदाहरण है प्रसिद्धि। प्रसिद्धि का भी पासिद्धि या प्रसिद्धि दोनों रूप बनेंगे, या बनाने का अभ्यास कीजिएगा बिल्कुल इसी तरह से, और ये नहीं इन्हीं सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा। अगला उदाहरण है प्रकटम। प्रकटम, इसकी प्राकृत बनेगी पायडम या पैडम। यहाँ माँ लगा है तो ये नपुंसक लिंग का शब्द है, यानी उसका सी प्रत्यय लगाएंगे तो 3 वाय 25 से नपुंसक लिंग का सी प्रत्यय से माँ की प्राप्ति होगी, और 1 वाय 23 से माँ मोनुस्वारा सूत्र से माँ का अनुस्वार कर दिया जाएगा। तो ये प्रकटम। टोडाहा सूत्र से टाका डा होता है। सूत्र नंबर 195, 1 वाय 195 सूत्र है टोडाहा, यानी टाका डा होता है। का लोप करेंगे 1 वाय 177 नंबर सूत्र से, और जो आ बचेगा इसमें उस आ का या हो जाता है अवर्णय यश्रुति सूत्र से। तो 1 वाय 180 नंबर का सूत्र है अवर्णय यश्रुति, इससे आ का या हो जाता है। तो प्रा आ डम, और अगली बार में
प्रायडम। प्रा में जो रेफ है उस रेफ को हटाने के लिए 2/79 सर्वत्र लवराम वंद्रे सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। ये बना पैडम। अभी हमने 44 नंबर का सूत्र प्रयोग नहीं किया है, इसका दूसरा रूप पैडम सिद्ध हो चुका है। लेकिन यदि हम 44 नंबर सूत्र का प्रयोग करें तो 1/44 से सबसे पहले वाले व्यंजन का स्वर दीर्घ हो जाएगा, यानी आ का दीर्घ आ हो जाएगा, अर्थात पायडम। ये रूप सिद्ध हो जाता है। तो ये दूसरा रूप था और ये पहला, दोनों रूपों के अपन ने सिद्धि कर ली। एक उदाहरण और अपन देख लेते हैं जो इसी सूत्र से बनेगा। जैसे प्रवचन शब्द है, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, अपन ग्रंथों में प्रयुक्त करते हैं प्रवचनम। तो इसकी प्राकृत क्या बनेगी? पव्यणम या पाव्यणम, दोनों रूप बन सकते हैं, पव्यणम या पाव्यणम। तो वही 3/25 नंबर और 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार कर दिया। ठीक है, तो प्रवचनम। नूणः सूत्र से 1/228 ना का ड़ा कर दिया, चा का लोप किया 1/177 नंबर सूत्र से, और उसका आका या भी हो जाता है अवर्णे या श्रुति सूत्र से, यहाँ बन गया प्रवयणम। सर्वत्र लवराम लोपे सूत्र से रेप का लोप कर दिया, ये बना पवयणम। और जो सूत्र 44 नंबर का उसका प्रयोग किया तो आ के स्थान पर दीर्घ आ हो जाता है, ये बना पाव्यणम। प्रवचनम का पव्यणम भी बनेगा और पाव्यणम भी रूप बनेगा। कहीं कहीं ग्रंथों में हमें पव्यणम भी मिलेगा, पाव्यणम भी। जैसे प्रवचन सार ग्रंथ है पव्यण सारो, वहां पाव्यण सारो नहीं बनता, वहां पव्यण सारो यही स्वीकार किया गया। इस तरह से ये वाले 44 नंबर का सूत्र हमारा समाप्त होता है। और आज इतना ही। अगला उदाहरण हम कल देखेंगे। जो अभी 44 नंबर के सूत्र में और भी कुछ उदाहरण बचे हैं, जैसे प्रतिपदा, प्रतिपदा का पड़ी वया या पाड़ी वया, तो आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। जो ना बने उनको व्हाट्सएप पर या फिर कल की कक्षा में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप लिखकर पहुंचाएं तो हम उसको आपका समाधान कर देंगे। इस प्रकार से ये पूर्ण हुआ। कल की कक्षा में हम अगला सूत्र देखेंगे 45 नंबर का। आज इतना ही। जिनवाणी स्तुति करते हैं। सिरिजेणे वाणी जग कल्याणी, जग जन मदिता में मोहे हरि, जन मणे हारी गण हरे हारी, जम्मे जरा भवे रोगे हरि, तिथिय राणम दिव्य थोड़िम जो पढ़ई सुनई मये धारे, प्राण में सुखे मणंतम धरिये, सासद मुखे पदम पावै, सासद मुखे पदम पावै। नमो जिनाणम। नमो जिनाणम ताई, आभार आभार आभार, धन्यवाद।